नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है। एस्ट्रोलॉजी को समझना एक जीवन के लिए बहुत मुश्किल है, ये सब जानते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बहुत सी पद्धतियां ऐसी हैं जो बहुत ही रिफाइन एंड डिफाइन की गई हैं, जिसे पढ़ने या सीखने से हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि अगर हमें जीवन में कुछ करना है, जीवन में किसी चीज़ का बेनिफिट लेना है, उसे कैसे बड़े ही आसान तरीके से या उन चीज़ों को अपने जीवन के अंदर लाने से हम ले सकते हैं, या फिर किन चीज़ों को अवॉइड करने से उन चीज़ों को हम अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे दूर कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक नव तारा पद्धति है जिसके अंदर हम 27 नक्षत्रों को पढ़कर, 27 नक्षत्रों को जानकर और ये जानकर कि कौन से नक्षत्र हमारे लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हैं और कौन से नक्षत्रों को अवॉइड कर कर, या फिर कौन से नक्षत्रों की जो दशा हमें चल रही है वो हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है, उसे हम ठीक करके कैसे अपने जीवन को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंस को लेकर, रिलेशंस को लेके, हर जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज होती है। तो हमें ये शक सा होता है कि ये ग्रह हमारे साथ नहीं दे रहे। हम कहते हैं हमारे तो ग्रह ही खराब है, या हम कहते हैं हमारा समय खराब है। एक्चुअली में वो समय या ग्रह खराब नहीं होते। हम 10 साल से एक ही चीज को फॉलो करते रहते हैं, उसी वजह से हमें ये मालूम ही नहीं पड़ता कि हमें किस चीज को कब अडॉप्ट करना है और किस चीज को कब छोड़ देना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जब हम अपने जीवन के अंदर अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि एक भगवान की जो ताकत है, भगवान का जो आशीर्वाद है, वो आपके ऊपर सदा बना रहता है। तो इसको जानने के लिए एक पद्धति है जिसे हम कहते हैं नव तारा पद्धति, यानी कि 27 नक्षत्रों के अध्ययन से, 27 नक्षत्रों को पढ़ने से वो कौन कौन से नक्षत्र हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और हमें ये बताते हैं कि हमें कब क्या करना चाहिए। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से लूंगा कि अगर हमें जिंदगी के अंदर, प्रोफेशन के अंदर राइज करना है, धन की प्राप्ति चाहिए, हमें लगता है कि जीवन के अंदर हमारी बहुत से काम रुके हुए हैं, तो हम वो कौन सा नक्षत्र है जिसे यूज करके हमारी जीवन में वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। और बाकी जो हम नक्षत्र हैं उनको क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे हम उनको यूज करते हैं। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा पहले आपको ये समझाता हूं कि जे हमारे 27 नक्षत्र हैं और ये एक सीक्वेंस वाइज है, 1 से लेके 27 तक। और ये 27 नक्षत्र हर इंसान के जीवन में होते हैं, हर कुंडली के अंदर होते हैं, और वही 27 नक्षत्र हमारे आसपास इवॉल्व करते रहते हैं। अब आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, जब भी हमारा जन्म होता है तो हम ये 27 नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र के अंदर जन्म लेते हैं, और वही जो नक्षत्र के अंदर जन्म लेते हैं वहीं से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, आरंभ होता है, शुरुआत होती है। वो कैसे? जब हमारा चंद्रमा, मून किसी भी नक्षत्र के अंदर होगा, इन 27 नक्षत्रों के अंदर, तो हमारी दशा सिस्टम स्टार्ट होता है। किसी का मूला में होगा तो केतु की दशा उसके जीवन में स्टार्ट हो जाएगी, किसी का पूर्व छड़ा में होगा तो शुक्र की स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही हमारा दशा सिस्टम हमें मिलता है। ऐसा नहीं हर इंसान को सेम दशा सिस्टम मिलता है, हर इंसान को अलग अलग दशा सिस्टम प्रोवाइड होता है। वो किस बेसिस पे प्रोवाइड होता है कि जब हमारा जन्म होता है उस समय कौन सा नक्षत्र उदय हो रहा है चंद्रमा के अंदर, वो ही हमारा क्या होगा, वो हमारा दशा सिस्टम हमें प्रोवाइड कर देगा, और वहीं से हमारा जीवन प्रारंभ होगा, आरंभ होगा। अब इस चीज को समझिए, हम सभी लोग किसी ना किसी एक नक्षत्र के अंदर जन्म लिया। हम लोगों ने इन 27 नक्षत्रों के अंदर कहीं ना कहीं हमारा जब जन्म हुआ तो वहां पे हमारा जो चंद्रमा था वो किसी एक नक्षत्र के अंदर था। वो आप जब कुंडली खोलोगे आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि चंद्रमा मेरा इस नक्षत्र के अंदर है। वो 27 में से कोई भी नक्षत्र हो सकता है। सपोज कीजिए कि मैं लगा लेता हूं कि जब जन्म हुआ तो आप मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुए। मृगशिरा नक्षत्र फॉर एग्जाम्पल, सभी लोगों का अलग अलग होगा। जाने कि आपको मंगल की दशा स्टार्ट हुई और आपका जो दशा सिस्टम है, दशा साइकिल है, मंगल से स्टार्ट हुआ। मंगल के बाद आपकी राहु की दशा आएगी, फिर जुपिटर की, शनि की, फिर बुध की। ऐसे आपकी दशाएं चलती रहेंगी और आपको जीवन के अंदर उन्हीं चीजों का रिजल्ट मिलता रहेगा। अब नव तारा चक्र में क्या है कि जो हम इसे यूज करके अपने जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स को बहुत सी आसानी से दूर कर सकते हैं, प्लस बहुत सी चीजों को हम अपने जीवन के अंदर जो हमें नहीं मिल रही उसको कैसे लेकर आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला रूल कि आपने मार्क कर लिया कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, यानी कि
आपका जो चंद्रमा था जन्म समय वो किस नक्षत्र के अंदर था। हमने फॉर एग्जांपल लिया मृगशिरा, यानी कि जो मंगल का नक्षत्र है। अब हमने इसे मार्क करके क्या लिखा यहाँ पे, ये हमारा जन्म नक्षत्र है, ये हमारा जन्म नक्षत्र है। अब जब हमें ये मालूम हुआ तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है इन नक्षत्रों को सीक्वेंस वाइज हमने देखना है कैसे। इस यहाँ पे आइए, जो हमारा जन्म नक्षत्र है वो हमारा पहला नक्षत्र बन गया। अब उससे जो दूसरा नक्षत्र होगा वो हमारा संपत्त नक्षत्र होगा, जो हमें जीवन के प्रॉस्पेरिटी देने आता है। जो उससे तीसरा नक्षत्र होगा वो विपत होगा, जिससे हमें खतरा होगा। उससे जो चौथा नक्षत्र है वो शेम होगा, जो हमें खुशी देगा। इससे जो पांचवा नक्षत्र है वो प्रत्यारी होगा, जो हमारा दुश्मन होगा, एनिमिटी दिखाएगा। हमें प्रॉब्लम्स कब कब आती हैं, ऐसी ही जब दशाएं बदलती हैं, नक्षत्र बदलते हैं, हमें प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट होती है। उसके बाद जो छठा नक्षत्र है वो है सातक, जो हमारे लिए फेवरेबल है, हमारे लिए काम करता है अच्छे तरीकों से। उसके आगे जो है वो है वध तारा, जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला नक्षत्र है हमारे लिए। इसके बाद है मित्र, जो कि आपके जन्म नक्षत्र से जो आठवां नक्षत्र होगा वो होगा मित्र, और जन्म नक्षत्र से जो आपका नौवां नक्षत्र होगा वो होगा अति मित्र। हमने सुना होगा कि जन्म नक्षत्र से जो 27वां नक्षत्र होता है वो हमारे लिए बहुत फेवरेबल होता है, वो यहीं से निकलता है, ऐसे ही उसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब जब मैंने आपको बताया कि 27वां नक्षत्र, तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए ये चार्ट है, इस चार्ट के दौरान हमें मार्क किया कि ये हमारा जन्म नक्षत्र है, तो ये पहला हुआ, दूसरा आद्रा हुआ, तीसरा पूर्णवासु, चौथा पुष्य, पांचवा अश्लेषा, छठा मगा, सातवां पूर्व फुलगानु, और आठवां उत्तर फाल्गुनी, और नौवां हस्त। ये हमारे 9 नक्षत्र उसी पैटर्न में आगे। कौन कौन से, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, सातक, वध, तारा, मित्र और अति मित्र। इसी पैटर्न को फिर आप दोहरा दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। इसी को फिर आप रिपीट कर दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। यानी कि जो रोहिणी है वो आपका 27वां नक्षत्र हो गया, आपके कौन से नक्षत्र से, आपके चंद्रमा के नक्षत्र से, जब आपका जन्म हुआ। अब यहाँ पे जो ये मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा जो मंगल के नक्षत्र है वो आपके जन्म नक्षत्र बन गए, तीनों के तीनों। दूसरा आद्रा, स्वाति और शतभिषा क्या बने, आपके संपत्ति, जान के आपको प्रॉस्पेरिटी देने वाले नक्षत्र बने। पूर्णवासु, विशाखा और पूर्व भरतप्रता आपके विपत्त, यानी कि आपको डेंजर। जब इनकी दशाएं चलेंगी, वो कैसे अलाइन करना, वो बहुत कुछ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन इस चीज को समझिए कि ये जो नव तारा चक्कर है ये क्या है, यही तो सारे जीवन का सार है। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इसी को यूज करके अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भरतप्रदा आपके क्षेम, आपको खुशी देने वाले नक्षत्र हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती आपके लिए प्रत्यारी, यानी कि एनिमिटी रखने वाले हैं। अश्विनी, मघा और मूला आपको शतक, यानी कि आपके फेवरेबल हैं। भरनी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व छड़ा, यानी कि वध तारा हैं आपके लिए। प्लस कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तर छड़ा आपके लिए क्या है, फ्रेंड है, फ्रेंडशिप रखते हैं। और आपके अति मित्र, अति मित्र का मतलब अभी मैं समझाता हूं, वो है रोहिणी, हस्त और श्रवणा। अति मित्र का मतलब क्या होता है, आपकी जिंदगी के अंदर, हमारे जीवन के अंदर एक मित्र हमेशा ऐसा होता है जो हमारे साथ हर जगह खड़ा होता है। आधी रात को जाना है, चल चलते हैं, पैसा चाहिए, चल चलते हैं, लड़ना है, चल लड़ते हैं, भाई घूमने जाना, चल चलते हैं, जहां तक कि सुबह की चाय से लेके रात के खाने तक सब इकट्ठा करने हैं, चल करते हैं। वो होता है हमारा अति मित्र, या फिर हम कहें हमारा पार्टनर, हमारा लाइफ पार्टनर, जिसके साथ हम हर चीज को शेयर करते हैं। वैसे ही ये जो नक्षत्र है आपका 9th, यानी कि 27वां नक्षत्र, ये आपका अति मित्र नक्षत्र है। ये आपके लिए अच्छा ही करेगा। मैं बहुत सी प्रॉब्लम के अंदर ना ये चीजों को हमेशा कहता हूं कि हर चीज कस्टमाइज है, वास्तु है या एस्ट्रोलॉजी है, कोई भी किसी भी चीज के लिए फिक्स नहीं है। अगर हम इनके एट्रीब्यूट्स को पढ़ने जाएंगे तो एट्रीब्यूट्स तो सबके अच्छे हैं,
लेकिन वो सब अच्छे आपके लिए अच्छा थोड़ी ना करेंगे। जब वास्तु के अंदर मैं 45 देवता पढ़ाता हूँ तो 45 के 45 अच्छे हैं, लेकिन वो 45 के 45 आपके लिए अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो आपके जन्म के बाद आपके नक्षत्रों के हिसाब से, आपकी दशाओं के हिसाब से कार्य करते हैं और आपके लिए अलग पैटर्न को सेट करते हैं। सिर्फ समझना उसी को जरूरी होता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। तो मैंने आपको अति मित्र समझाया कि अति मित्र क्या करता है। अब इस अति मित्र को हम यूज कैसे करें अपने जीवन के अंदर? भाई चलो बाकी तो मैं आपको क्लासेस के अंदर समझा दूंगा कि जो वत तारा है, जो प्रत्यारी है, जो विपत है, जिससे हमें प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसको कैसे हम ठीक करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि सबको छोड़ दीजिए, कोर्स भी मत लीजिए, सिर्फ इस चीज को समझ के इसके ऊपर काम कर लीजिए, आपके जीवन की 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। कैसे? जो आपका अति मित्र है उसे अपने जीवन के अंदर ढाल लीजिए। अति मित्र का मतलब क्या होता है? हमेशा आपके साथ रहने वाला, और उसे हमेशा साथ में रखिए। कैसे रखेंगे? देखिए, इस चीज को समझिए। सिर्फ छोटी छोटी बातें, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ छोटी छोटी बातों को अपनाने से आप अपने अति मित्र को अपने साथ रख सकते हैं। अति मित्र का कलर कौन है रोहिणी का? व्हाइट, यानी कि आप हमेशा अपने पास व्हाइट कलर का हैंकी रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका अति मित्र है, वो आपको हेल्प करेगा। व्हाइट कलर आपके लिए ज्यादा सुटेबल है, आप व्हाइट कलर ज्यादा धारण करेंगे, आपके लिए आपका जो रोहिणी अति मित्र नक्षत्र है वो फेवरेबल होता रहेगा और आपके लिए हेल्प करेगा। जिन जिन चीजों को आप मांगोगे वो आपको लाके देना स्टार्ट करेगा। आप घर के अंदर बहुत से स्कल्पचर रखते हैं, बहुत सी मूर्तियां रखते हैं। व्हाइट आउल की मूर्ति आपके लिए सबसे अच्छी है। किन लोगों के लिए? जिनका चंद्रमा जन्म समय मृगशिरा में था, उनके लिए। थर्ड, बहुत से लोग पेड़ लगाते हैं, बहुत से लोग पेड़ों को पानी देते हैं, बहुत से लोग पेड़ों की सेवा करते हैं, बहुत से लोग पेड़ों के पास बैठते हैं। तो इनके लिए जो पेड़ सबसे फेवरेबल है वो है जामुन का पेड़, और फ्रूट में भी जामुन सबसे ज्यादा फेवरेबल हुआ इन लोगों के लिए। अब यहाँ पे कौन से लोग इनके लिए अति मित्र बन जाएंगे? कौन सा वर्ड ऐसा है जो इनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा? इन्होंने कंपनी शुरू करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, पार्टनर ढूंढना है, शादी करनी है, अपने लव बर्ड को प्यार से किसी नाम से बुलाना है। क्या करेंगे? उसके अंदर ओ, वीए, वीआई, वीयू जैसे नामों से स्टार्ट होने वाले कार्य को अपनाएंगे तो क्या होगा? रोहिणी नक्षत्र ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाएगा। कोई भी काम स्टार्ट करना है, जैसे वीए से वरुण नाम है, ओ से जो भी नाम निकल आएंगे अभी कोई ध्यान में नहीं, कोई भी नाम ऐसे यूज कर सकते हैं। आपके मित्र अगर इन नामों से होंगे तो वो आपके लिए अति मित्र बन जाएंगे। ये आपके लिए बताने का। अब यहाँ पे अगली चीज को समझिए। यहाँ पे जो पिक्चर है, मतलब अगर मैं पिक्चर की बात करूं, इस नक्षत्र को दर्शाया कैसे जा सकता है? तो इस नक्षत्र को दर्शाया जाता है कि बुल एक कार्ड को खींच रहा है। आप अपने मोबाइल, डेस्कटॉप या फिर घर के अंदर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर इस वॉलपेपर को लगाएंगे तो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। किनके लिए? जिनका जन्म नक्षत्र मृगशिरा है उनके लिए, क्योंकि वो रोहिणी की एनर्जी उनके लिए अति मित्र है। तो ये जो नक्षत्र है ये ऐसे हेल्पफुल होते हैं सभी लोगों के लिए, पर समझना जरूरी है। अब ये तो हुआ कि ठीक है, अति मित्र की जब दशा आएगी बहुत फेवरेबल होगी, क्योंकि भाई चंद्र की जब दशा आएगी तो रोहिणी, हस्त और श्रवण एक्टिवेट हो जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। लेकिन भाई दशाएं तो विपरीत की भी चलेंगी, दशाएं तो आपकी प्रत्यारी की भी चलेंगी, दशाएं तो बद्ध तारा की भी चलेंगी। प्रॉब्लम तो ये देने वाले हैं, गलती से किस चीज को यूज कर रहे हो, गलती से कौन सा मित्र है आपका जो इन नामों से, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। वो सारी चीजें हम इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे। बैलेंस करना आसान है, बैलेंस करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसे यूटिलाइज कैसे किया जाता है उस चीज के ऊपर कार्य करना जरूरी है। नाम, बच्चे का नाम रखना है। आप समझिए कि आपके पास ये नव तारा की शक्ति है। आपको मालूम है कि भाई कोई भी बच्चा किसी भी नक्षत्र में जन्म ले रहा है, उसे मैं कौन सा नाम दे दूं कि जो उसके लिए सारी उम्र ढाल बनकर काम करता रहेगा। आपके बच्चे का जन्म मृगशिरा में हुआ, आपने रोहिणी के नक्षत्र का नाम दे दिया उसे, यानी कि वी से, ओ से, वा से वरुण नाम रख दिया, उसका वाणी का नाम रख दिया। क्या करेगा?
वो नाम की जो एनर्जी है वो प्रोनाउंसिएशन क्या करेगी, उसके लिए ढाल का काम करना स्टार्ट कर देगी सारी जिंदगी के लिए, क्योंकि आपने उस एनर्जी को उसके नाम में डाल दिया। ऐसे ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ निकाला जा सकता है इस कोर्स के अंदर। इसको समझने के लिए आप इस नव तारा चक्र के अध्ययन से ही हम बहुत सी चीजों को समझेंगे। किसी की कुंडली नहीं है, कुंडली को उसके नाम से कैसे बनाएंगे, उस चीज को समझेंगे। तो ये सारी चीजें हम अपने कोर्स के अंदर सीखेंगे, जो 30 मई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है, आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।